बात ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के दो प्रमुख अखबारों में छपी खबरों की। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का लोहा मान लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इन दो अमेरिकी अखबारों में एक लेख के जरिए कहा गया कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का ये बेहद सटीक जवाब था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहां तक लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव में पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और एयरफील्ड्स को निशाना बनाने में भारत की स्पष्ट बढ़त दिखाई पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट इमेजेस का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी से पता चलता है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान की सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने भुलारी एयरबेस और नूर खान एयरबेस पर सटीक निशाना साधा। उधर वॉशिंगटन पोस्ट में एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भारतीय हवाई हमलों ने पाकिस्तान के कम से कम 6 हवाई क्षेत्रों में रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के सटीक हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली 2 मोबाइल इमारतें भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस अखबार के मुताबिक भारत ने कुछ जगहों पर 100 मील के अंदर घुसकर हमले किए हैं। तो पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि संघर्ष में उसने बढ़त हासिल की थी, लेकिन अमेरिका के जो प्रतिष्ठित अखबार ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। और इस बीच पाकिस्तान की शिकस्त की दुनिया के बड़े विशेषज्ञों ने आज तक पर तस्दीक की है। रक्षा और युद्ध से जुड़े विशेषज्ञ सैकड़ों किताबें लिखने वाले बड़े एक्सपर्ट्स टॉम कूपर ने दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक मजबूती को दिखाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भी यह संघर्ष भारत की शक्ति और रणनीतिक सोच का डंका बजाने वाला साबित होगा। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, ये रक्षा इतिहासकार तो मान ही रहे हैं, इसके साथ ही अब 2 प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था। लेकिन क्या इस बात का जिक्र भी इन दोनों अखबारों में है कि अमेरिका की क्या भूमिका रही, जो लगातार वो कह रहा था कि वो हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी वजह से संधि हुई और एक तरीके से सीज फायर हुआ? नेहा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया था, वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल था जिसके अंदर कहा गया था कि दरअसल 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक फोन कॉल हुआ था, जिसके अंदर अमेरिका ने इस चीज को शेयर किया था कि अमेरिका के पास इस तरीके की इंटेलिजेंस है कि ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकता है, जो कि हमें 10 तारीख को देखने को भी मिला, जिस तरीके का हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हालांकि अब उसके बाद जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक भारत ने की थी, जिस तरीके का जबरदस्त वार भारत की तरफ से किया गया था कि अगर आप देखें पाकिस्तान के नक्शे पर तो गिलगिट बाल्टिस्तान में स्कार्दू से लेकर सिंध के इलाके के अंदर जैकबाबाद और बोलारी तक पाकिस्तान के तमाम फ्रंटलाइन एयर बेसिस के ऊपर भारत की जो कार्रवाई हुई थी उसके निशान अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। क्योंकि भारत ने बहुत हल्ला नहीं किया अपनी स्ट्राइक का, इसलिए शायद पाकिस्तान ने ये प्रपोजिशन या ये जो है परसेप्शन बेचने की कोशिश की कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजरीज आ रही हैं, जैसे जैसे जो इसके डिटेल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान की उससे वो डिटेल्स सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन लीडर समेत पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 जो एयरमैन हैं वो भी मारे गए हैं। तो ये जो तमाम डिटेल्स सामने आ रहे हैं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस सच को स्वीकार कर रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक की वो जबरदस्त स्ट्राइक थी, काफी हिटिंग स्ट्राइक थी। और उस स्ट्राइक के बाद, भारत की कार्रवाई के बाद, अब पाकिस्तान की जो कमर है वो टूटती नजर आ रही है, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कई रनवेज को बर्बाद किया है, सरगोदा जो कि पाकिस्तान का एक क्राउन ज्वेल माना जाता था, जहां F-16, JF-17 और पाकिस्तान के कई बैलिस्टिक मिसाइल्स का ठिकाना है, वहां पर भी वार किया गया। तो अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। लेकिन नेहा, एक छोटी सी बात मैं साथ में खत्म करूंगा कि अभी ये लड़ाई कई लेयर्स पर जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने एक बड़ा एफर्ट शुरू किया है TRF को जिम्मेदार ठहराने के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।